नेटफ्लिक्स पर मूवी आप जैसा कोई ने काफी स्पार्क एंड आउटरीच पैदा किया है इंटरनेट पर। कुछ ही दिन पहले मैंने भी एक वीडियो निकाली थी ऑन रिव्यू ऑफ मूवी आप जैसा कोई, जिस पर काफी लोगों ने डिबेट करी एंड मुझे बहुत से कमेंट्स भी आए। वो कमेंट्स कुछ ऐसे थे: Yours will like this movie. It aptly reflects them. And but what if men do same? Then what's your opinion? अगला कमेंट था किसी और कमेंटर पर रिप्लाई किया था जहां ये लिखते हैं, माइंडसेट बहुत गंदा है आपका, सिर्फ माइंडसेट है तो फिर माइंड में ये डाले कि तेरी बीवी एंड ब्ला 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 ब्ला, और बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। एंड वन मोर कमेंट इज, लव इज नाइस बट आर वी जस्टिफाइंग चीटिंग, और ऐसे बहुत से और भी कमेंट्स हैं। सो बेसिकली लोग इस बात को लेकर चर्चा में हैं कि ये फिल्म चीटिंग को जस्टिफाई करती है। तो चलो इस पर बात करते हैं। इस फिल्म में एक कैरेक्टर है कुसुम का, जो अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है और अपनी शादी से बाहर उसे किसी आदमी से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। तो ऑब्वियसली अब लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं दैट इट इज टोटली रबिश, क्योंकि हम चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ओके, सो लेट मी आंसर दैट। चीटिंग को सिर्फ चीटिंग की तरह देखना और उसे कंटेक्स्ट में ना देखना गलत होगा। कंटेक्स्ट में अगर देखें तो कुसुम को उसका हस्बैंड बहुत डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट करता था। प्राइवेट में तो छोड़ो, वो उसे पब्लिक में भी 4 लोगों के सामने ह्यूमिलिएट कर देता था, उसकी ड्रीम्स को डिसरिगार्ड करता था, उसकी डिजायर्स को नजरअंदाज। वाज नो लव, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन द रिलेशनशिप। इसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फाइन, तो उसे अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए था, उसके बाद अफेयर करती। मैरिज में रहते हुए तो चीटिंग करना गलत है ना? वेल, थ्योरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में इंसिडेंट्स हमेशा ऑर्डरवाइज नहीं होते। अब कुसुम जैसी कई औरतें हैं जो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती हैं। वो औरतें अपने हस्बैंड को छोड़कर कहाँ जाएंगी? तो औरत अगर अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, उसके पास इतनी चॉइस नहीं होती कि कभी, क्योंकि उसका कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। इसलिए मैरिज तोड़ देना इज प्रैक्टिकली अ डिफिकल्ट ऑप्शन फॉर देम। और अगर आपको घर में प्यार, इज्जत, वैल्यू नहीं मिलती तो इट्स पॉसिबल कि इंसान कभी कभी इतना अकेला पड़ जाता है कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड लव ढूंढने लगता है, जो कुसुम ने इस मूवी में किया। जब उसे वो सपोर्ट सिस्टम मिला, शी डिड व्हाट शी हैड टू। जब हम शादी में चीटिंग की बात करते हैं, हम यूजुअली उसे बहुत ही आइसोलेटेड नजरिए से देखते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, या तो ये सही है या तो गलत। चीटिंग गलत है, आई एग्री, लेकिन चीटिंग को भी बिना कंटेक्स्ट के नहीं देखा जा सकता। अब कुसुम की चीटिंग को कंपेयर नहीं कर सकते उस इंसान की चीटिंग के साथ जो सिर्फ और सिर्फ लस्ट और फन की इंटेंशन से करते हैं। दोनों केसेस में बहुत फर्क है। और अब प्लीज जो लोग इस बात पर डिबेट करेंगे कि व्हाटएवर, चीटिंग तो गलत ही है ना, देन प्लीज लिसन टू दिस। अगर इतनी गलत लगती है आपको एक औरत की चीटिंग, तो जब आदमी चीट करते हैं तब इंटरनेट पर डिबेट क्यों नहीं होता? मूवीज लाइक क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बीवी नंबर 1, किस किस को प्यार करूं, नो एंट्री, शौकीन, यहाँ पर ये ठरकी आदमी अपनी बीवी को धोखा देते हैं और किसी बाहर वाली के पीछे पीछे जस्ट फॉर फन सेक जाते हैं। मूवी के एंड में भी इनकी बीवी इनको माफ कर देती है और हम ऑडियंस भी। वाई? तब तो हमने डिबेट नहीं किया कि चीटिंग गलत है, क्यों मूवी के एंड में उसकी बीवी ने उसको माफ किया। उस टाइम तो हम ये कहते हैं कि अरे कम ऑन, ये तो कॉमेडी फिल्म है, लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी थी, सब हंसी मजाक था। अच्छा, कॉमेडी के नाम पर आदमी चीटिंग करे तो उसे नॉर्मलाइज करना ठीक है। और इन सब मूवीज में अगर आप जानते होंगे तो यू विल सी कि इन मूवीज में किसी की भी बीवी डायन, टॉर्चरस एक्सेट्रा नहीं थी। इन आदमियों ने अफेयर किया जस्ट फॉर फन सेक। किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला। Whereas in movies like आप जैसा कोई, जब एक औरत डू अनसीन, अनहर्ड किया जाता है, उसे अपने घर में वैल्यू एंड लव नहीं दिया जाता, तब वो चीटिंग करे तो ये स्पार्क, ये और कुछ नहीं, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वेल, ये था मेरा पर्सपेक्टिव एज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट। व्हाट इज योर से इन इट? प्लीज राइट इन द कमेंट्स बिलो।